नमस्कार दोस्तों, आदाब। आज एक बहुत ज़रूरी विषय आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। वैसे तो हर ज़रूरी विषय ही मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ, लेकिन ये भी एक ऐसा विषय है जिसकी जानकारी आप लोगों तक होनी चाहिए। अक्सर हम कई बार ऐसे लोगों के लिए अपने मन में धारणा बना लेते हैं, जैसे किसी के साथ कोई कभी दुर्घटना घटी हो और उसके बाद वो किसी बड़े ओहदे पे जाके बैठ जाता है, तो हम ये कल्पना लगा लेते हैं कि यार उसके साथ ऐसा घटना घटी थी, तो शायद उसके मन में, उसके दिल में उस चीज़ की पीड़ा होगी और वो और लोगों से भिन्न होगा। और कई हद तक वो होता भी है, लेकिन एक समय आने पर वो भी उन्हीं व्यक्तियों में शामिल होने की लाइन में आ जाता है। ऐसे ही एक घटना जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि शेरकोट में जो एक केस हुआ था, मजार कांड, उसमें एक लड़का कमाल, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके पिता उस्मान, जिनकी पैरवी हम लोग कर रहे हैं, एक दया भावना लेकर हम उसकी मदद कर रहे हैं। और दया भावना और मानवता ये है कि उसका एक बेटा जो पहले सऊदी में रहता था, जिसका नाम बिलाल था, उस परिवार का वो बेटा सऊदी में ख़त्म हो गया था और उसकी डेड बॉडी भी घर पर नहीं आई थी। एक दुख तो इस परिवार के साथ ये बीता, उसके साल 2 साल बाद जब कमाल की तबीयत खराब रहने लगी और इस मजार कांड में पुलिस ने उसे जेल भेजा, तो उसी के साथ साथ उसका एक और छोटा बेटा जिसका नाम है आदिल, उसे भी पुलिस ने उसके साथ घर से उठाकर जेल भेज दिया था और ये दिखाया था कि ये कमाल के साथ मौका वारदात से पकड़ा गया। जब इस चीज़ की जानकारी मैंने गहनता से ली और इसमें रुचि दिखाते हुए लोगों से बात करनी शुरू करी, तो मालूम हुआ कि जो लड़का आदिल है वो बिल्कुल निर्दोष है। और इस चीज़ के लिए सारे शेरकोट वासी भी जानते हैं और बहुत हद तक प्रशासन के लोग भी इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन अपनी कलम से लिखी हुई बात को झुठलाएं कैसे? ना झुठलाते क्या कारण और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारी दबाव है, वर्तमान हालात सरकार के ऐसे हैं। तो इस विषय को लेकर मैं जिला बिजनौर के एसपी महोदय से मिला था और मैं इस उम्मीद से उनके पास गया था, क्योंकि जो लड़का आदिल है वह भी मेरठ हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, वहाँ एडमिट है। एक बेटा सऊदी में ख़त्म हो गया, दूसरा बेटा जेल में ख़त्म हो गया, तीसरा बेटा मरण स्थिति में वहाँ पर है। तो कोशिश ये करने के लिए कि उसके ऊपर जो एनएसए लगी हुई है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस घटना को पुलिस के अनुसार अंजाम दिया था वो तो इस दुनिया में है नहीं, और जब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है तो उसने तो अपने कर्मों की सजा एक तरीके से भुगत ही ली। और अब जो लड़का उसमें बंद है वो बहुत सारे लोगों की उम्मीद है। जिस परिवार का लड़का आखिरी उम्मीद आदिल मेरठ हॉस्पिटल में एडमिट है, आदिल और उसके पिता उस्मान के ऊपर जो आश्रित लोग हैं उनकी संख्या आप सुन लीजिए कि 3 तो कमाल की बेटियां हैं, एक बेटा है, एक उसकी बेवा हो गई और 5वीं उसकी माँ। ये 5 लोग इन 2 लोगों पर आश्रित हैं, जिसमें से एक जो उस्मान भाई हैं वो राज मिस्त्री का काम करते हैं और दूसरा बेटा जेल में है। माँ की रो रो कर आंखें खराब हो गई इन सबको देखते हुए, क्योंकि 9 महीने की जो रासुका है, जो एनएसए है, वो पूरी होने जा रही है 10 तारीख में। तो मैं उस विषय को लेकर एसपी साहब के पास गया था कि सर, अगर आप कोशिश करें तो ये एनएसए और ना बढ़े और ये बच्चा घर आ जाए, वो भी वहाँ मरने की स्थिति में है। तो एसपी साहब ने मुझे ये कहा कि आप ऐसे लोगों की पैरवी करते हैं जिन लोगों ने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो मैंने, सर कौन सा इतना बड़ा कांड कर दिया? और जिसने करा वो अब इस दुनिया में नहीं है।
उस परिवार का इतिहास मैंने चेक कराया, उस व्यक्ति के, उस परिवार के खिलाफ आज तक शेरकोट थाने या किसी अन्य थाने में 151 का और उससे भी छोटा 1716 का भी कोई मुकदमा मैंने नहीं पाया। और जो लड़का आदिल है वो तो पूर्ण रूप से अपने भाई के करने की सजा भुगत रहा है। दिमागी रूप से उसका भाई कमाल परेशान था, हरकतों में उसने ये हरकत करी और आज सजा जो है उसका छोटा भाई भुगत रहा है। तो ये तो कहीं का कानून नहीं कि गलती कोई व्यक्ति करेगा, सजा कोई व्यक्ति भुगतेगा और उसके पीछे उसका पूरा परिवार उस चीज को भुगतेगा। तो एसपी महोदय ने मुझसे पूछा कि वो व्यक्ति जिसे आप मेंटल बता रहे हैं उसने इतनी बड़ी साजिश कैसे रच ली। वो भगवा गमछा डालकर वहां चला गया, कांवड़ का टाइम था, उसने इस तरीके का भयंकर अपराध करा कि वहां तमाम लोगों का हादसा हो सकता था। तो मैं कह रहा हूं कि भगवा रंग तो किसी एक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती, किसी एक धर्म का रंग तो नहीं हो सकता। और अगर उसने साजिश करी थी तो उसकी इतनी लंबी दाढ़ी थी, दाढ़ी तो नहीं छुपी थी उसकी, क्या एक रंग से ही वो लोगों को गुमराह कर देता। और ठीक है, उसने जो कर्म करा उसने, उसकी सजा मिल गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी सजा उस बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। तो एसपी महोदय कहते हैं कि अगर आप जिला पंचायत सदस्य ना होते तो मैं आपको इतना टोलरेट नहीं करता। तो शायद मुझे लगता है कि अगर मैं आम आदमी होता और किसी एक व्यक्ति की मदद की आवाज को उठाने जाता तो शायद मुझे कल फांसी लग गई होती। और मैं तो इस उम्मीद से गया था कि जिस तरह की कहानी जिला बिजनौर के अंदर या और भी जगह से मुझे एसपी महोदय के लिए सुनने के लिए मिली थी, तो मुझे लगा कि शायद उनके अंदर मानवता होगी। और मैंने कहा कि सर ह्यूमनिटी के तौर पर आप इस चीज को देख लीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या होती है ह्यूमनिटी, मानवता क्या होती है, कि अगर किसी एक व्यक्ति ने जुर्म करा है और वो अब दुनिया में नहीं तो क्या दूसरा उसकी सजा को भुगतेगा। बहरहाल बात बहुत सारी हुई, लेकिन अंततः उन्होंने कहा कि एक मर गया दूसरा भी मर जाए तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, जो गलती करेगा वो गलती उसे भुगतेगा। और मैं यहाँ दंड देने के लिए बैठा हूँ। तो शायद मुझे लगा कि उनमें अब वो जो बात हमने सुनी थी वो बात नहीं, उनके अंदर एक अहंकार है, क्योंकि दंड तो केवल देश के अंदर न्यायपालिका दे सकती है, पुलिस तो केवल उनके लिए काम करती है, न्यायपालिका के लिए। लेकिन आज मैंने ये एहसास करा कि देश के अंदर जिस प्रकार की नफरत फैल रही है वो नफरत अब हमारे सरकारी दफ्तरों तक पहुंच गई है। और मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन हकीकत को हम कागजों में देखते हैं एसपी साहब या और भी जो पुलिस के अधिकारी हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जेलों में बंद हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, केवल पुलिस कागजी हकीकत पर जाती है, ज़मीनी हकीकत पर नहीं जाती। और जिस प्रकार कल आपने कहा कि मानवता क्या होती है, अगर मानवता ना हो इस देश के अंदर तो फिर मानवों की ज़रूरत नहीं, यहाँ रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीनें ही काफ़ी हैं कि उनके अंदर सिस्टम डाल दिया है कि आपको इस प्रकार से काम करना है और वो काम करती रहेंगी। मानव को ही सारे अधिकार इसलिए दिए गए हैं, किसी भी कुर्सी पे मानव को इसलिए बैठाया गया, किसी मशीन को इसलिए नहीं बैठाया गया क्योंकि जो मशीन है वो केवल उतना ही काम कर सकती है जितना उसके अंदर फीड करा जाए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मशीन मत बनिए, मानवता अपने अंदर रखिए और ज़मीनी हकीकत जानिए, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब को मानने वाला हो, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वास्तव में आपके अंदर पीड़ा है, आपके अंदर दर्द है, जो घटना आपके साथ घटी है, अगर उससे आप कहीं ना कहीं आहत हैं और वास्तव में ज़मीनी लोगों की मदद करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपने इसलिए मेरी बात को नज़रअंदाज करा हो क्योंकि एक और बात है कि आप बहुत सारे नेताओं की नहीं सुनते, तो शायद आपको उन्होंने मुझे नेता समझ लिया। तो हो सकता है कि आप कल आपने मेरी बात ना मानी हो या ना समझी हो। अगर आपके अंदर मानवता है कि कहीं ना कहीं से वीडियो आपके पास जाएगी, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक बार ज़रूर पुनर्विचार करें उस बच्चे के ऊपर, उस परिवार के ऊपर।
एक पूरे परिवार की उम्मीद है। और मैं आम जनता से भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस बात के बाद कि ऐसे ही किसी इंसान के बारे में कोई धारणा ना बनाए कि वो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। जैसे कि हमने बहुत उम्मीद बना ली थी कि एसपी साहब के अंदर मानवता है, बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही एसपी साहब ने अपनी धारणा बना ली कि वो जो बच्चा है उसने गलत करा है और वो उस चीज़ की भुगत रहा है और उसे भुगतना चाहिए। तो यहाँ अगर हम गलत थे तो वहाँ एसपी साहब आप भी गलत हैं। एक बार आप चेक करिए, वो बच्चा आपको ज़रूर निर्दोष लगेगा। एक बार आप मानवता की निगाह से देखिए। और मैं जिला बिजनौर की तमाम सारी आवाम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए। वो आपका बच्चा है, वो आपका परिवार है। जाति धर्म छोड़ दीजिए। अगर आज आप लोग मदद नहीं करेंगे तो कल हो सकता है जब ये आग आपके घर में लगी हो तो शायद आपकी भी कोई मदद ना करे। तो आज की वीडियो का यहीं समापन करते हुए बस दो ही निवेदन है कि ऐसे ही किसी व्यक्ति के बारे में हमें धारणा नहीं बनानी चाहिए, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसकी ज़मीनी हकीकत जाननी चाहिए। मैंने एसपी ऑफिस जानकर जानी, और एसपी साहब आप शेरकोट जाकर वहाँ की आवाम से मिलकर उस सच्चाई को आप जानिए। शायद आपके हाथों कोई गलत काम होने से बचेगा। और हो सकता है कि वो आपके हाथ ही में ना हो, मैं तो बेवजह आपके पास रिक्वेस्ट के लिए पहुंच गया, लेकिन अगर है और कहीं ना कहीं आप उसमें इंटरफेयर करके उस बच्चे को ज़्यादा सज़ा दिलाने के उसमें है, तो मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जब कल ये केस कोर्ट में बरी होगा 5 साल 10 साल बाद, तो आपको एहसास होगा, और जब एहसास होगा तो आप शायद पछताने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। सबको नमस्कार, जय भीम, आदाब।